आज हमारे नौजवान तो बेचारे खान पठार में फंसे है ना। उनके फॉलोअर्स कितने, क्रिकेटर के फॉलोअर्स कितने, फला हीरो के फॉलोअर्स कितने। ए अल्लाह के नेक बंदो, हमारे आइडियल ये खान पठान कभी नहीं हो सकते। हमारा आइडियल तो बरेली का रजा खान है। हजरात, मेरे आका की हदीस है, फरमाने मुस्तफ़ा है और ज़बाने मुस्तफ़ा से निकले हुए कलिमात, अल्लाह अकबर। कुरान फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी तरफ से नहीं बोलते। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान ये है, अल्लाह अकबर, की ज़बान तो मेरे मुस्तफ़ा की होती है और फरमान मेरे खुदा का होता है। ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की होती है और बात मेरे खुदा की होती है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत मचले, बगवा से बहरे मारिफत मचले, बरेली के ताजदार मचले, आला हजरत मचले, कलम इश्क़ व मोहब्बत को उठाया, क़िरता से मोहब्बत पर ये अशार रक़म करते हुए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला, जश्न दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा कमजोर नारा भाई है ना। अरे कुछ खा पी के बैठे हैं कि ऐसे बैठ गए? खाए हैं ना? हाँ तो खाया हो तो थोड़ा आवाज निकालो। नारा तो इतना हल्का लग रहा है, अल्लाह अकबर। है ना, नारा ऐसा लगाओ कि हमारे नारे से दुनियाए कुफ्र में लर्जा तारी हो जाए और हमारे नारों से लोगों के, है ना, लोगों के मामलात बिगड़ जाए, है ना। थोड़ा सा जुमला गैर मुहज़्ज़ब हो जाएगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था मुसलमानों कि मेरे आका की ज़बान, माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा शमीम साहब क़िबला, हमारे हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए। आप सभी हज़रात देखते रहेंगे भी धीरे धीरे ये मिंबर नूर हमारे उलमा से, हमारे मशाइख से, हमारे अकाबिर से भरता जाएगा, है ना। आप चेहरों की ज़ियारत कीजिए और दिलो दिमाग मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए लगा दीजिए। बस मुख्तसर सा वक्त लेकर के हाजिर हुआ हूँ, ठीक है। तमहीद ऐसे भी छोटी होती है और जितनी छोटी उतनी अच्छी होती है, ठीक है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था मुसलमानों, मेरे आका की हदीस है, ज़बाने नबूवत जिसके बारे में इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया था, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। सुभान अल्लाह। अरे जरा आपकी तरफ से आवाज आया यार। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, है ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन हिया। रात के एक साथ, रात के एक लम्हे में और रात के एक हिस्से में बैठ करके इल्म की बातें सीख और सिखा लेना, ये पूरी रात जग कर इबादत करने से कहीं ज्यादा बेशक, है ना। अभी आपने शब बारात में शब्बेदारी किया, आप जरा महसूस करें कि एक रात जगने में बताइए कितनी मशक्कत उठानी पड़ती है। एक रात जगे होंगे तो एक हफ्ता आप सोए भी होंगे, बच्चों पे नाराज भी हुए होंगे, है ना। एक रात जरा अंदाजा लगाए मुसलमानों, एक सात, रात में सिर्फ एक ही सात नहीं होती है, रात में सातें होती है, सैकड़ों नहीं हजारों, हजारों नहीं लाखों सातें। ये अल्लाह के नेक बंदो, ये अल्लाह के खजाने रहमत की शान है कि जब बंदा मोमिन सरे शाम से लेकर के और इख्तिताम इजलास तक महफिल मुस्तफ़ा में शिरकत करता है तो उसकी शान ये हो जाती है कि आता है तो इस हाल में आता है कि उसका दफ्तर अमल नेकियों से खाली होता है, मगर जब उठता है, अल्लाह के नेक बंदो, हदीस मुस्तफ़ा कह रही है, फरमाने नबी कह रहा है, मेरे आका की ज़बाने नबूवत कह रही है, इंसान जब महफिल मुस्तफ़ा से उठा करता है तो उसके नामे अमाल में एक दो रातों का नहीं बल्कि मेरा ईकान कहता है कि उसके नामे अमाल में लाखों रातों का सवाब लिख दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर आप नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला, जश्न दस्तारे फजीला। देखें, ये पढ़ने और पढ़ाने की मजलिस, गलती हमसे कहाँ हुई, हमने जलसों को जलसा बना लिया, है ना, और मिंबरे नूर को हमने स्टेज बना लिया। अरे स्टेज वो दूसरों का होता है यार, हमारा तो मिंबरे नूर होता है। बेशक बेशक, बात समझ में आ रही है? जहाँ नाच गाना उसको स्टेज कहते हैं।
और जहां नबी का तराना पढ़ा जाए वो स्टेज नहीं होता है, वो तो नूर का मिंबर हुआ करता है। जहां पर रहमतों का नुज़ूल होता है, जहां पर अल्लाह के मलाइका बरकतें लेके आते हैं। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह के नेक बंदो, जलसों का एहसास खत्म करो, अब दरसगाहों का एहसास पैदा करो, तकरीरों का एहसास खत्म करो, अब वाज़ो तस्कीर का एहसास पैदा करो। इस नियत से ना हो कि हम जलसा देखेंगे, हम जलसा खाएंगे, हम जलसा सूंघेंगे, हम जलसा चखेंगे, हम जलसा सुने, बल्कि इस नियत से आओ कि हम यहाँ आएंगे तो सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी को शोले ज्वाला बना देंगे। हमारे दिल की धड़कनों से ये आवाज आएगी, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दिल के एक एक तार से आवाज आनी चाहिए, और जब तक ये आवाज नहीं आएगी ना, तब तक इधर उधर की आवाजें बंद भी नहीं होगी। ठीक है, आपने दिल लगाए, देखिए खत्म। अरे नहीं देखा, हो गया ना। और जरा दिल लगा दो ना, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया का एहसास भी दिल से निकल जाएगा। और इस अंदाज में आप यहां पर बैठोगे कि आला हजरत का वो शेर, सुभान अल्लाह, मेरे इमाम ने क्या तर्जमानी की है कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे। सुभान अल्लाह, है ना। आपके कहां तक पहुंचे? अरे कहां तक पहुंचे भैया? बस्ती तक पहुंचे कि हर्रैया की छावनी तक? अरे जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीने। कहां तक पहुंचे? मदीना पहुंचे, है ना। और जब जान दिल होश खैरात आज़ाए रईसा मदीना पहुंच गए ना, तो मेरे इमाम फरमाते जब सब पहुंच गए तो तू क्यों यहां बैठा? वाह वाह, बेशक, है ना। अरे तसव्वुर के आलम में जरा परवाज तो कर, अपने बाजुए तसव्वुर को, बाजुए मोहब्बत को खोल तो सही। आला हजरत फरमाते हैं, एक किसी खुश अकीदा शायर ने कहा था, मुझे गर्दिशो ना छेड़ो मेरी रह गुजर में आके, मुझे गर्दिशो ना छेड़ो मेरी रह गुजर में आके, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। और हमारा तो ईमान और अकीदा ये है ना कि मदीना दूर हो सकता है, मगर मदीने वाला, है ना, मदीने वाला दूर है नहीं ना। मदीने वाले की शान ये है कि हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब इंसान घर में दाखिल हो तो बुलंद आवाज से सलाम करे। किसी ने अर्ज किया, हुजूर अगर घर में कोई है तब तो समझ में आ रहा, और अगर कोई नहीं है तो ईंट पत्थरों से सलाम करेगा क्या? हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, नादान तुझे पता नहीं, जो आशिक मुस्तफ़ा होता है ना, आशिक मुस्तफ़ा होता है ना, उसके घर में मेरे मुस्तफ़ा की रूहानियत जलवागर हुआ करती है। हर मुसलमान के घर में मेरे आका की रूहानियत जलवागर हुआ करती है। हजरात, इसीलिए शायर ने कहा था, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, है ना। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिराग़ां, है ना। साइलेंट हो गए, अभी से आवाज खामोश हो गए तो फिर आवाज उठना शुरू हो गई। आप अगर साइलेंट रहेंगे ना तो फिर आवाज उठनी शुरू हो जाएगी। हजरात, जरा मोहब्बत का माहौल पैदा करें। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और हर आशिक के दिल की ये सदा होनी चाहिए, हर आशिक के दिल के तार तार से ये नगमा बुलंद होना चाहिए। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, है ना। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। ये महफिल, ये इल्म की महफिल है, ये महफिल, ये दानिश की महफिल है, ये मजलिस कुरान की मजलिस है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी मिंबरे नूर पर आज तलबा के सरों पर ताजे हिफ्ज रखा जाएगा, ताजे इल्म रखा जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए आपका टाइम लेकर के एक अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिला करके अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा। ए अल्लाह के नेक बंदो, आज समाज में चारों तरफ बुराइयां फैली हुई, ये कहने की चीज नहीं है और ना ही ये बताने की चीज है। आज समाज में हर तरफ बुराई, आज समाज में हर तरफ फितना फसाद, इख्तिलाफ व इंतशार,
आज भाई भाई का दुश्मन, आज बाप बेटे का दुश्मन, आज इंसान इंसान का दुश्मन। बिल्कुल वही सूरत हाल है जो दौरे जाहिलियत में थी, है ना। दौरे जाहिलियत में भी यही होता था, एक दूसरे का खून बहाया जाता था, एक दूसरे की हक तलफी की जाती थी, एक दूसरे की विरासत को खाया जाता था, एक दूसरे के ऊपर जुल्म ज्यादती की जाती थी, रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम खत्म हो गया था। ए अल्लाह के नेक बंदो, आज हम दौरे जाहिलियत में जी रहे हैं। सवाल यह है कि इस जहालत की तारीकी और इस जहालत की जुल्मत को अगर दूर करना है तो वो कौन सी लाइट है, वो कौन सा नूर है, वो कौन सी रोशनी है, वो कौन सी मरकरी है, वो कौन सी ट्यूबलाइट है, वो कौन सा बल्ब है जिसका सहारा ले लिया जाए तो समाज से फसाद दूर हो जाए, इख्तलाफ दूर हो जाए, इंतशार दूर हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, हजरात जुल्मतों तारीकियां छट जाए। आखिर वो कौन सा नूर है? अल्लाह अकबर, कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम है जिसे हम कलाम रब्बानी कहा करते हैं। आज अगर हम अपने समाज को सही करना चाहते हैं, समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, समाज से फितना फसाद को खत्म करना चाहते हैं, आज हम जहालत की तारीकी को आज हम उजाले में बदलना चाहते हैं तो हमें कुछ और नहीं करना होगा बल्कि हमें अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपने सोसाइटी में एक बार फिर से कुरानी माहौल पैदा करना होगा, कुरानी इनकलाब पैदा करना होगा, कुरानी तखय्युर पैदा करना होगा, कुरानी चेंजिंग पैदा करना होगा। एक बार फिर से हमें यह एहसास पैदा करना होगा कि हमने जुस्तान में सूरज को छुपा रखा है, हमने जुस्तान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला, जस्ते दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर। आज यहाँ इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह करे और बढ़ता जाए, है ना। बहुत सारे लोग तो देखे आए बेचारे, देख सुन करके चले गए होंगे, उनके काम की चीज नहीं मिली होगी ना तो वो चले गए होंगे। हजरात, इतना बड़ा मजमा है, मैं अगर आपसे हाथ उठवाओ कि कितने लोग हैं जो कुरान से मोहब्बत करने वाले, जरा हाथ उठा दो तो सब मोहब्बत करने वाले। अल्लाह अकबर, है ना। अब एक सवाल और सुन ले, है ना। अब ये बताइए कि कितने लोग हैं जो हफ्ते में ना सही महीने में एक बार कुरान खोलकर उसकी तिलावत करते हैं। देख लो, अंदाजा लगाए लो, है ना। बड़ी कठिन है वफा की राह, चले हो मुझको तो साथ लेकर। मोहब्बत का दावा करना बड़ा आसान है, आज हम बड़े जोर से नारा मारते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, है ना। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह रहम फरमा, हमने तो समझा ही नहीं कि गौस का दामन क्या है, हमने तो समझा ही नहीं कि जिस गौस के दामन को पकड़ने की हम बात कर रहे हैं उस गौस की मोहब्बत कुरान का हाल यह था कि 17 महीना नहीं 17 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के इस अंदाज में मेरे गौस ने कुरान पढ़ा है। अल्लाह अकबर की शाम को कुरान पढ़ना शुरू किया है और फजर के टाइम पूरा कुरान खत्म कर। माशाअल्लाह, ये गौस का दामन है, इसे पकड़ने की जरूरत है। खाली 11वीं का लाल चोटी वाला देसी मुर्गा खाओगे, है ना। 11वीं शरीफ का लाल चोटी वाला देसी मुर्गा बोलता, किसी से पूछा गया बोलता की शर्त है क्या, तो कहा नहीं, बोलता शर्त नहीं है। हाँ ये कि जब मुर्गा बोलता है तो गोश्त उसका बड़ा लजीज होता है ना। आजकल बेचारे गोश्तों में पड़े हैं, लज्जतों में पड़े, लड़का पढ़े ना पढ़े, अपना पढ़े, मदरसा तरक्की करे ना करे, मस्जिद तरक्की करे ना करे, मगर बेचारे ये गौस नहीं बल्कि गोश्त का दामन नहीं छोड़े, है ना। हमारी कौम अल्लाह अकबर इसी में तबाह होती जा रही है, इसी में बर्बाद होती जा रही है। ए अल्लाह के नेक बंदो, कुरान से अगर सच्ची मोहब्बत है ना तो मोहब्बत एक दावा है, इसके लिए दलील की जरूरत होती है। मोहब्बत एक दावा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में सिर्फ उन्होंने दीन से मोहब्बत का दावा नहीं किया था बल्कि अब्बास अलंबरदार के बाजू कटवा के उस दावे की दलील भी दे दी। अली अकबर की जवानी लुटा के उस दावे की दलील भी दे दी थी। हजरत अली असगर के हुलकूम को छिदवा के 6 महीने के बच्चे को कुर्बान करके अपने मोहब्बत की दलील भी दे दी थी।
और खुद आखिर में 72 जख्म खा करके और आखिरी सजदा करके दुनिया को पैगाम दे दिया था कि जब इंसान को अल्लाह से मोहब्बत होती है तो वो तलवारों की छाव में भी खुदा का सजदा कर लिया करता है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में ए अल्लाह के नेक बंदो कुरान से मोहब्बत का दावा आज हिंदुस्तानी को भी है, आज बांग्लादेशी को भी है, आज अफगानी को भी है, आज दुनिया के खित्ते खित्ते के मुसलमान को है, आज हर इंसान को है, दाढ़ी वाले को भी है, बगैर दाढ़ी वाले को भी है, आज बच्चे को भी है, आज जवान को भी है, आज बूढ़े को भी है, मर्द को भी है, खातून को भी है। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो बताओ इस मोहब्बत की जो दलील है हम उस दलील को बरूए कार लाते हैं। कितने लोग हैं जो हफ्ते में अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं फिर भी कहते हैं मौलाना साहब और लाल मुर्गों वाला जाफरान वाला ताबीज बनाओ ताकि कटे ना ताबीज, है ना? बनवाते कि नहीं बनवाते? अरे बाबक धंधा दुए लोगों का चलता है, या तो बाबक चलता है या तो दादा का चलता है ना? बाबा का जाफरान से चलता है, दादा का बंदूक से चलता है, इतने फर्क है। धंधा दुए लोगों का चलता। ए अल्लाह के नेक बंदो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुरान से मोहब्बत है ना? है? अरे अब कम से कम बोल दो यार, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, है ना? मोहब्बत है ना? कुरान से अगर मोहब्बत है तो कुरान से मोहब्बत का तरीका क्या होता है? आओ इसे अपने बुजुर्गों से सीखते, अपने असलाफ से सीखते। बहुत अजीम इमाम है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम था? इमाम शाफई। अरे मुंह से जबान से ले लो यार, बरकत हासिल हो जाएगी, है ना? आजकल तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि इमाम शाफई इमाम आजम कौन थे, है ना? एक बार इत्तफाक से यौम इमाम आजम के मौके पर मैं एक गांव के प्रोग्राम में तकरीर किया तो मैंने पूरे में पूछा कि हम किस इमाम को फॉलो करते हैं, किस इमाम की तकलीद करते हैं। अल्लाह अकबर, पूरे मजमे में खाली एक लड़का, वो भी शायद कहीं पढ़ा लिखा था मदरसे में, वो बता पाए कि हम इमाम आजम की तकलीद करते हैं। आज हमारे नौजवान तो बेचारे खान पठार में फंसे हैं, है ना? उनके फॉलोअर्स कितने, क्रिकेटर के फॉलोअर्स कितने, फला हीरो के फॉलोअर्स कितने। ए अल्लाह के नेक बंदो हमारे आइडियल ये खान पठान कभी नहीं हो सकते। हमारा आइडियल तो बरेली का रजा खान है, हमारा आइडियल तो इमाम आजम अबू हनीफा है, हमारा आइडियल इमाम शाफई है, हमारा आइडियल इमाम अहमद इब्न हंबल है, हमारा आइडियल इमाम अनस इब्न मालिक है। ए अल्लाह के नेक बंदो अगर फॉलो करना है तो इमाम आजम को फॉलो करो, इमाम शाफई को फॉलो करो। फॉलोअर्स बनना है तो खान पठान के नहीं बल्कि बरेली के रजा खान के बना करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा शॉर्ट टाइम इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं हमारे पड़ोस में एक नौजवान रहता था, वो रात दिन कुरान पढ़ता। आजकल के हमारे नौजवान क्या करते हैं, अल्लाह रहम फरमाए, पहले एक नौजवान मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते, है ना? अब आज के नौजवान बेचारे मोबाइल अपने सीने पर रख करके सोते हैं और सुबह उठते ही बेचारे सबसे पहले व्हाट्सएप का मैसेज चेक करते, है ना? करते हैं कि नहीं करते? अरे यार आपकी मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, है ना? मैं कहीं दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। कल का नौजवान था दुरूद मुस्तफा पढ़ के जब वो सोया करता था तो उसे ख्वाब में रुखे मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। अब आज का नौजवान बेचारा 3-3 शो मार के सोता है तो ख्वाब में शैतान को देखता, है ना? जैसी नियत वैसे बरकत। हजरात इमाम शाफई फरमाते वो नौजवान रात दिन कुरान पढ़ता था, इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा फरमा दी। मुझे उससे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं इससे 2 बात कर सकूं। मगर इमाम शाफई जैसा जलीलुल कद्र इमाम फरमाते हैं कि मैं मौका तलाशता रहा, रात दिन सुबह शाम हर घड़ी में गया, मगर जब गया तो क्या देखा कि वो कुरान पढ़ रहा, है ना? बिल्कुल हमारी तरह की जब जाओ तब देखो मोबाइल में इतना बड़ा, हाथ में इतना बड़ा मोबाइल,
है ना। एक बुजुर्ग से एक अल्लाह वाले ने किसी ने कहा कि जब मैं सुनता था पहले कि गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े तो हमें यकीन नहीं आवत रहा है, लेकिन आज के नौजवानों को जब देखता हूँ कि कहीं नुक्कड़ पे, कहीं चौराहे पे, कहीं इधर उधर बैठ करके, कहीं ब्रिज पे और कहीं जो है ढाबे पे बैठ के बेचारे पूरी पूरी रात बतियाते हैं मोबाइल पे, तब यकीन हो गया कि गौसे आजम को खुदा से मोहब्बत थी, वो खुदा की मोहब्बत में रात जागा करते थे। और आज के नौजवान को मोबाइल से मोहब्बत है, ये मोबाइल कान पे लगा के पूरी रात जग लेता है ना। जिसको जिससे मोहब्बत होगी जाहिर सी बात है उसी में अपनी नींद कुर्बान करेगा ना। इमाम शाफी फरमाते जब गया तब देखा कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक बार क्या देखा कि वो हज करने जा, कहां जा रहा है? हज करने। कहने लगे मैंने सोचा मौका बड़ा अच्छा,